बातों को विशेष ध्यान रखने की इसलिए आवश्यकता है कि बहुत सारे लोग इसे मजाक में समझते हैं, बहुत सारे लोग फालतू समझते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये सब ऐसा ही होता है। फिर जब उनको धन की समस्या का सामना करना पड़ता है या किसी न किसी कारण से परेशान रहते हैं, तब वो भगवान की शरण में जाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, एसकेटी गुरुजी के जो इस चैनल में मैं आपको बताता हूँ वो वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई बातें और बहुत सारी एजुकेशनल बातें होती हैं जो मैं आपको इस चैनल पे बताता रहता हूँ। बाबा श्याम के बारे में भी बताता हूँ। उसके अलावा अगर आपको बाबा श्याम से जुड़ी हुई बातें, बाबा श्याम से जुड़ी हुई अधिक से अधिक बातें आपको जानना है तो आप इसी का एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है भजन मंत्र शक्ति। आप भजन मंत्र शक्ति चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बाबा श्याम से, खाटू धाम से जुड़ी हुई बातें आपको सुनने और देखने को मिलेगी। आपको निशान कैसे अर्पण करना चाहिए, कैसे आपको क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको भजन मंत्र शक्ति पर बताई जाती है। उसके अलावा जब भी हमें मौका मिलता है हम आपको इस चैनल पर भी बाबा श्याम के बारे में अधिक से अधिक बातें बताने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। इसमें आपको एक्यूरेट और सटीक जानकारी हम देने की कोशिश करते हैं। जैसे खाटू धाम के पुजारी हैं या कहीं के हैं, वहाँ से पूरी बातें कंफर्म करने के बाद ही आपको कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि खाटू धाम में अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या रजिस्ट्रेशन होगा तो कब से होगा, या आने वाले दिनों में और क्या क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हम पुजारी जी महाराज से बातें करते हैं और उनकी बातें सुनने के बाद ही आपको इस चैनल पे सारी बातों की जानकारी देते हैं। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो घर में हम झाड़ू वगैरह लेके आते हैं, वो झाड़ू देखने में तो एक साधारण सी चीज होती है, परंतु अगर झाड़ू का इस्तेमाल सही से ना करें या झाड़ू को हम कहीं भी इधर उधर रख दें तो उससे वास्तु दोष होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो अगर आप झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, फुल झाड़ू होती है या झाड़ू किसी भी किस्म का झाड़ू होता है, झाड़ू तो झाड़ू ही होती है, झाड़ू को लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए झाड़ू को जब हम यूज करते हैं तो बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, और जब झाड़ू पुराना हो जाए तो उसको कैसे फेंकना चाहिए, कहाँ पे फेंकना चाहिए और उसके क्या क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करने के लिए। तो इनमें से बहुत सारी बातें आप लोग जानते भी होंगे, परंतु कभी कभी क्या होता है कि बातें जानते हुए भी हम अमल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ उन बातों को आप सुन लीजिए, परंतु उसको अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर करिएगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो देखिए आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, वो किस कारण से है वो आपको नहीं पता है, परंतु छोटी छोटी बातों की वजह से दुख और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना बहुत अधिक आवश्यक। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ घर में जो रखी हुई झाड़ू है उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए। घर में रखी हुई झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। यह हमारे घर में धन धान्य और सुख शांति लाती है। ज्योतिष, वास्तु एवं पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है या घटती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान रहती है जो घर पर प्रभाव डालती है। झाड़ू की मदद से हम सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर के दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीदकर घर लाते हैं, तो देवी लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और आपके घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। झाड़ू को खरीदने, घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। झाड़ू के क्या नियम है ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास कोई पुरानी झाड़ू है तो उसका क्या करना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि झाड़ू टूट जाती है या पुरानी हो जाती है तो इसे घर से हटा देना चाहिए।
क्योंकि टूटी हुई पुरानी झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा लाती है। घर में कभी भी टूटे हुए झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे घर में परेशानियां अधिक से अधिक बढ़ जाती हैं। पुरानी कोई भी चीज़ है, टूटी हुई चीज़ है, उसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पुराना झाड़ू किस दिन और कहाँ पर फेंकना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वास्तु और ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि घर की पुरानी झाड़ू को आपको शनिवार, अमावस्या, होलिका दहन के बाद या ग्रहण के बाद अपने घर से निकाल देना चाहिए। वास्तु में शनिवार या अमावस्या के दिन को झाड़ू फेंकने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि आप इनमें से किसी भी दिन पुरानी या टूटी झाड़ू को घर से बाहर निकालते हैं तो घर की नकारात्मक शक्तियां भी झाड़ू के साथ ही घर से बाहर निकल जाती हैं और घर में सकारात्मकता का वास होता है। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो झाड़ू है उसको किस जगह में फेंकना चाहिए। आपको झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहाँ कोई अन्य व्यक्ति उसके ऊपर पैर न रख सके। और दरअसल झाड़ू को माता लक्ष्मी के समान ही पूजा जाता है, इसलिए पुराने झाड़ू को नाली में या किसी पेड़ के पास भूलकर भी नहीं फेंकना चाहिए। कभी भी झाड़ू को जलाना भी नहीं चाहिए और इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको झाड़ू को किस दिन नहीं फेंकना चाहिए। आपको झाड़ू को कभी भी एकादशी, गुरुवार या शुक्रवार के दिन पुरानी झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार एवं शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है, इसलिए इस दिन झाड़ू फेंकना लक्ष्मी जी को नाराज करने जैसा होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी आपके घर से बाहर चली जाएंगी और आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इन बातों को विशेष ध्यान रखने की इसलिए आवश्यकता है कि बहुत सारे लोग इसे मजाक में समझते हैं, बहुत सारे लोग फालतू समझते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं होता, ये सब ऐसा ही होता है। फिर जब उनको धन की समस्या का सामना करना पड़ता है या किसी न किसी कारण से परेशान रहते हैं, तब वो भगवान की शरण में जाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में अपना लेते हो तो आपको सारी समस्याओं से आपकी राहत मिल जाएगी। और हो सकता है कि इन्हीं समस्याओं के कारण आपके घर में कष्ट, क्लेश, दरिद्रता का अभाव बना हुआ है। तो आने वाले समय में अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे, जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, अगर आपने सारी बातें ध्यान से नहीं सुनी हैं तो एक बार फिर से रिमाइंड कर दीजिए वीडियो को और दोबारा से देखिए। और जो जो मैंने बताई है बातें वो आप एक अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और उसी हिसाब से आपको काम करिए। तो एक झाड़ू जो है आपको चाहे तो राजा बना सकती हो और एक झाड़ू जो है आपको फकीर बना सकती है। तो ये वास्तु दोष के हिसाब से इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो एक ना एक दिन आप राजा जरूर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। बाबा श्याम की कृपा आप सभी पे बनी रहे। हारे के सहारे की जय।